प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के उदाहरण रूप स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि परीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत अल्फ्रेड बिने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास करने का श्रेय का योगदान अविस्मरणीय तथा ऐतिहासिक माना जाता है। अल्फ्रेड बिने पेरिस फ्रांस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। 1890 में पेरिस में प्राथमिक स्कूलों के प्रबंधकों के ने बिने को मंद बुद्धि छात्रों का पता लगाने के लिए कहा। तत्पश्चात अल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक थियोडोर साइमन के सहयोग से 1905 में बिने साइमन मानक्रम का निर्माण किया। दूसरा है टर्मन मेरेल बुद्धि परीक्षण। टर्मन ने प्रोफेसर एम मेरेल के साथ मिलकर 1937 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में संशोधन किया। इसका नाम टर्मन मेरेल बुद्धि परीक्षण रखा। इसमें कुछ अंक गणित के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तीसरा है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण को रेवन ने सन 1938 में बनाया था। इस मापनी में रेवन ने सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किया। यह एक अशाब्दिक परीक्षण है। इस परीक्षण के अंतर्गत 2 फॉर्म तैयार किए हैं। नंबर 1 है रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। बच्चों के लिए तैयार होने वाले फॉर्म को रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें 3 उप परीक्षण तैयार किए गए हैं। नंबर 1 है ए और ए बी तथा बी, जो कठिनाई स्तर के अनुसार व्यवस्थित है। सबसे सरल ए तथा उससे कठिन ए बी तथा सबसे कठिन बी है। इसमें प्रत्येक में 12 एकांश हैं और इस तरह कुल मिलाकर 36 एकांश हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। वयस्कों के लिए तैयार होने वाले फॉर्म को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कहा जाता है। उसमें 5 उप परीक्षण तैयार किए गए हैं, ए बी सी डी ई। इसमें भी प्रत्येक में 12 एकांश और इस तरह के कुल मिलाकर 60 एकांश हैं। चौथा है संस्कृति मुक्त परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया था, जिसमें 3 मापक है। नंबर 1 मापक यानी 4 से 8 वर्ष आयु के बच्चे तथा मानसिक दोष वाले वयस्क होते हैं। दूसरे में है मापक 8 से 13 वर्ष आयु के बच्चे के लिए। तीसरा मापक है हाई स्कूल के छात्रों, कॉलेज के छात्रों तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर होता है। 5वां पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण 1924 में पोर्टियस द्वारा किया गया था। यह परीक्षण 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस परीक्षण में कागज पर एक भूल भुलैया व्यूहरचना का चित्र होता है, जिसमें अनेक रास्ते होते हैं। इसमें बालक को बिना भटके छोटे से छोटा तथा जल्दी से रास्ता ढूंढना होता है। भूल भुलैया परीक्षण। अलेक्जेंडर का पास ओलॉग परीक्षण। अलेक्जेंडर ने इस परीक्षण का निर्माण 1932 में किया था। यह 7 से 18 वर्ष की आयु के शिक्षित तथा एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के बालकों के लिए है। यह परीक्षण में लकड़ी के लाल एवं नीले रंग के आयताकार एवं वर्गाकार गुटके होते हैं। बालकों को कार्ड में प्रदर्शित आकृति के अनुसार ही ट्रे में रखे गुटकों को बिना उठाए एक दूसरी दिशा में खिसकाकर व्यवस्थित करना होता है। इस परीक्षण में कुछ 8 डिजाइन हैं, जिनमें से प्रथम 4 के लिए 2 मिनट एवं अंतिम 4 के लिए 3 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। 7वां है जलोटा बुद्धि परीक्षण। जलोटा ने 1921 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया तथा शाब्दिक वाचिक वर्ग में सम्मिलित किया गया। उसके अंतर्गत 7 क्षेत्रों में सम्मिलित कुल 6 प्रश्न होते हैं। इस परीक्षण का उपयोग 11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर होता है। इस बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। गुड एनएफ ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण। यह बुद्धि परीक्षण प्रसिद्ध महिला मनोचिकित्सक डॉक्टर गुड एनएफ ने मानसिक रोगियों को अस्पताल में उपचार देने से पहले उनकी बुद्धि की एक स्थूल जानकारी लेने के लिए 1926 में यह बुद्धि परीक्षण बनाया। इस परीक्षण में वह रोगियों से एक मनुष्य का चित्र बनवाती थी और उस चित्र में अंगों के अनुपात के आधार पर बुद्धि का परीक्षण करती थी। सन 1963 में हैरिस नामक मनोवैज्ञानिक ने संशोधन किया और इसका नाम हैरिस ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण कर दिया गया। भाटिया निष्पत्ति परीक्षण। यह परीक्षण 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था। इसका प्रयोग छोटे बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। भाटिया द्वारा निर्मित यह परीक्षण शिक्षित या अशिक्षित दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। नियमित परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। यह परीक्षणों का एक समूह है जिसमें ये 5 टेस्ट शामिल होते हैं। कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलांग परीक्षण, रेखा आकृति चित्रण परीक्षण, अंक तत्काल स्मृति परीक्षण और चित्र पूर्ति परीक्षण है। इन परीक्षणों का प्रशासन व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। 10वां है जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। इस परीक्षण के निर्माणकर्ता डॉक्टर MC जोशी हैं तथा 1960 में इसका प्रादुर्भाव हुआ। यह एक प्रकार का वाचक परीक्षण है। इसमें कुल 10
10 विकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। इसका प्रयोग 12 से 19 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। इसमें प्रयोग में 20 मिनट का समय लगता है। इसके माध्यम से हम बुद्धि उपलब्धि ज्ञात कर सकते हैं। वेस्लर का बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण काफ़ी लोकप्रिय रहा है। इस परीक्षण के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वेस्लर ने 1939 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित वैली व्यू अस्पताल के वयस्क तथा बच्चों हेतु अलग अलग परीक्षण तैयार किया। इन्होंने परीक्षण के दोनों प्रकार, वाचिक परीक्षण शाब्दिक 5 उपमापनी तथा अवाचिक क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक 5 उपमापनी सम्मिलित किए गए, अर्थात यह मिश्रित परीक्षण है। यह परीक्षण में 1955 में संशोधन किया गया और इसका नाम वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी रखा गया। यह परीक्षण 2 रूपों में निर्मित किया गया। नंबर 1 है WISC यानी वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन और 5 से 15 वर्ष के बालकों के लिए है। नंबर दूसरा है WAIS बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल यानी 16 से 64 वर्ष के बालकों के लिए है। यह परीक्षा 16 से 60 वर्ष तक की आयु में उपयुक्त है। इसका भारतीय अनुकूलन PN मेहरोत्रा ने 1975 में 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए किया था। WPPSI यानी बैचलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। भारत में निर्मित प्रमुख परीक्षण डॉक्टर CH राइस हिंदुस्तान परीक्षण 1922 में भारत में सन 1922 में FG कॉलेज लाहौर में डॉक्टर CH राइस ने उर्दू भाषा में शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी, जिसमें 5 उप परीक्षण शामिल हैं और यह 5 से 16 वर्ष के लिए उपयोगी हैं। इस परीक्षण को राइस ने हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पाउंड स्केल हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण नाम दिया। दूसरा है आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण डॉक्टर VV कामत। तीसरा है इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण डॉक्टर सोहन लाल और चौथा है CIE बुद्धि परीक्षण प्रोफेसर उदय शंकर 1953। भाटिया कृत बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, इस परीक्षण के प्रतिपादक चंद्रमोहन भाटिया 1955 है। इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण को है 1923 में 16 डिजाइन पास, लॉक परीक्षण अलेक्जेंडर पास 1932 में 9 डिजाइन, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया 8 कार्ड शामिल है। तत्कालिक स्मृति परीक्षण चित्र और 5वां है चित्र निर्माण परीक्षण। परीक्षण में 5 तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों को टुकड़ों में जोड़कर चित्र बनाया जाता है। 6वां है डॉक्टर J मैनरी का सामूहिक शाब्दिक परीक्षण प्रीलिमिनरी क्लासिफिकेशन परीक्षण लज्जा शंकर झा द्वारा 1933 में सामूहिक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। डॉक्टर सोहन लाल बुद्धि परीक्षण उत्तर प्रदेश को मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में स्कूल में बालकों के लिए डॉक्टर सोहन लाल द्वारा एक सामूहिक बुद्धि परीक्षा का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण का उपयोग 11 से 15 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण तथा सामूहिक परीक्षण में अंतर। व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण इन परीक्षण पर ज़्यादा खर्च होता है तथा बालकों को कम स्वतंत्रता होती है। दूसरा है इन परीक्षणों में प्रश्नों की सज्जा भी कम होती है। इस परीक्षण में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत परीक्षा बच्चों व वयस्कों दोनों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें समय अधिक लगता है। अगला है सामूहिक परीक्षण। तो इन परीक्षणों में कम खर्च होता है। इन परीक्षणों में ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। इन प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इस परीक्षण को कम कुशल व्यक्ति कर सकते हैं। सामूहिक परीक्षण निश्चित स्तर के ऊपर के बच्चों के लिए 6 वर्ष से अधिक उपयोगी होती है। इस परीक्षण में कम समय लगता है। अगला है शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण। इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग होता है और यह परीक्षा अशिक्षित और मंदबुद्धि बहरे गूंगे व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। इस परीक्षा में अमूर्त बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इस परीक्षा पर संस्कृति का प्रभाव अधिक होता है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इस परीक्षा में चित्र व मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षा अशिक्षित मंदबुद्धि के बहरे गूंगे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इस परीक्षा में मूर्त बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इस परीक्षा का संस्कृति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक क्रियात्मक। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण सेंगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण। दूसरा है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण और इसका है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। टर्मन मेडल आवृत्ति परीक्षण गुडेन ड्रॉ मैन टेस्ट। चौथा है बर्ड तर्क शक्ति परीक्षण मेडल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। 5वां भारत में हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। भारत में भाटिया क्रियात्मक परीक्षण या परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है।
चंद्रमोहन भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरी के 5 परीक्षण हैं। नंबर 1 है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दूसरा है अलेक्जेंडर पॉस यानी लॉक परीक्षण, तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, चौथा है अंकों से संबंधित, पांचवा है चित्र रचना परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक यानी आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। शाब्दिक में है आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण और टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण। और चौथा है भारत में डॉक्टर सोहन लाल बुद्धि परीक्षण। उदाहरण में उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में 11 वर्ष से 13 वर्ष, 14 से 15 वर्ष तक वयस्कों के लिए भी बुद्धि परीक्षा बनाए गए हैं। इसके बाद अब सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षा, इसमें आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, पेगन अशाब्दिक परीक्षण, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट और रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अच्छी बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं, नंबर 1 है विश्वसनीयता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है सक्रियता, चौथा है वैधता, पांचवा है रोचकता। बुद्धि परीक्षण का महत्व उपयुक्तता। बुद्धि परीक्षणों का सबसे प्रमुख महत्व यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को जाना जाता है अथवा ज्ञात किया जाता है। बालकों का व्यक्तियों को उनकी क्षमता अनुसार कार्य करने का सुझाव दिया जा सकता है। तीसरा है बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों का वर्गीकरण करने में तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा विशेष प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्राओं का चयन किया जा सकता है। बालकों को शिक्षा देने के लिए बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से उनकी योग्यता जानकर उचित तथा सही सलाह दी जा सकती है। भविष्यवाणी करने के लिए उपयोगी बुद्धि के घटक